हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं एक सप्ताह से वीडियो नहीं डाल रही थी। तो आप लोग ये सोच लिए होंगे कि मैं वीडियो अब नहीं डालूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो तो मैं डालूँगी। अभी फ़िलहाल मैं घर आ चुकी हूँ और सबसे पहले देखिए, मैं मशीन को सबसे पहले मैं अपना क्लीन क्यों, क्योंकि एक सप्ताह से नहीं चला था। तो इसमें अच्छे से तेल वगैरह दे के साफ़ सुथरा करके देखिए पूरा एकदम नया कर दी हूँ, ताकि क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा मशीन गंदा रहे। इसलिए मैं अच्छे से इसे साफ़ करके अब मैं करूँगी सिलाई। तो फ़िलहाल आज मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे साथ बीता हुआ है। तो मैं अपना ट्रिक ही आप लोग को बताने वाली हूँ, ताकि आप भी जो भी काम कर रहे हो तो उन्हें आप लोग को भी सुविधा मिले। बहुत ऐसी महिलाएँ हैं जो कि पहले सिलाई करते थे, उसके बाद छोड़ दिए हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब मैं करूँगी तो मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और एक ठो बहन थे, उन्होंने भी कमेंट किया था कि दीदी मुझे सिलाई आती है लेकिन मशीन चलाना नहीं आता है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मशीन चलाना ज़्यादा भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप मशीन पर बैठे हैं तो अगर पुराना कोई भी कपड़ा ले लें, उसके बाद उसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहें, अपने पैरों से पुश करते करते मशीन चलाएं। कभी सीधा उल्टा चलेगा ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि आप एक बार में सीख जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करते रहें, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है मशीन चलाना। फ़िलहाल तो देखिए, ये एक साड़ी है जो कि मुझे गिफ्ट में मिला हुआ था, गाँव गई थी तो इसमें से मैं ब्लाउज नाप के निकाल रही हूँ। जो भी मेरे साइज़ का ब्लाउज बनेगा उस हिसाब से ही मैं काट रही हूँ। और मैं हमेशा 9 इंच का ही बाजू बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है 9 इंच का बाजू। तो उस हिसाब से ही मैं नाप के इसे काट के निकाल लूँगी। और एक सप्ताह से मैं सिलाई कुछ भी नहीं की हूँ, और कस्टमर के भी कपड़े अभी नहीं आए हुए हैं। कुछ पिको के करने के लिए आए थे तो मैं करके देती हूँ। उसके बाद फ़िलहाल अभी तो नहीं है, तो मैं सोची क्यों ना अपना कपड़ा ही सिला जाए, क्योंकि दूसरे को सिलने के चक्कर में अपना कपड़ा रह ही जाता है। इसीलिए फ़िलहाल अभी मैं अपना ही सिल रही हूँ। और ये कटिंग करके निकाल के फिर मैं सोच रही हूँ कि जाऊँगी मार्केट। अभी कुछ जैसे कि अभी ठंडियों का मौसम है, तो थोड़ा सा मार्केट निकलने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन अगर काम रहेगा तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। आप लोग को मैं आज कुछ बताने वाली थी कि अगर आप होम बुटीक चला रहे हैं, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आप अपना कस्टमर कैसे बढ़ाएं। तो उसी के बारे में आप लोग के साथ कुछ बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि आप अगर यूज कर लिए, आप ये तरीका अगर आजमा लिए, तो आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। और एक कस्टमर से दो, दो से चार होने में देर नहीं लगेगा। रातों रात आपका कस्टमर बढ़ेगा इस तरीके से, और आपका जो भी बुटीक दुकान जो भी है वो आपका चल पड़ेगा। चल क्या पड़ेगा, वो दौड़ना स्टार्ट कर देगा। फिर आपके पास मेरी तरह आपके पास भी अपने कपड़े सिलने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो चलिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी पहला वीडियो आए तो आप ही को मिले। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है कि मैं क्या बताई हूँ। फिर आप थोड़ा सा देख के चले जाइएगा, सोचिएगा दीदी क्या बोली, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बताई, क्या समझाई। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे बताने जा रही हूँ कि आप कैसे अपने बुटीक में कस्टमर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला बात, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आ रहा है, कोई भी कस्टमर, तो आप उनसे अपना व्यवहार थोड़ा अच्छा से बना के रखें। जैसे कि कोई होता है ना कि हम गए किसी के पास, और कोई भी काम मुझे, जैसे कि हमें दिया है कोई काम करने के लिए, तो वो काम मुझे नहीं आता है या तो फिर हमसे नहीं होगा, तो उनसे गुस्सा करके बोल दिए कि नहीं नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते हैं, जाइए जाइए यहाँ से जाइए। अगर इस तरह से आप गुस्से से बात करेंगे तो वो क्या होगा कि वो एक से दूसरे जन से मिलेंगे तो आपके बारे में कुछ बुरा ही बोलेंगे, अच्छा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने तो उनसे कुछ बुरा से ही बात किया, बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो वो किसी और को मेरे बारे में अच्छा कैसे बताएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आया है, अगर आपको सिलाई करने के लिए वो चीज़ आपको सिलने नहीं आ रहा है, जैसे कि मेरे पास कोई आया ब्लाउज सिलवाने के लिए, चोली ब्लाउज सिलवाने आया है, और मुझे
चोली ब्लाउज़ नहीं आता है, तो उन्हें सिंपल से हम बोल देंगे कि दीदी मुझे चोली ब्लाउज़ सिलने नहीं आता है, अगर आप बोलिएगा तो मैं किसी से सिलवा दूँगी या फिर आप किसी और से सिलवा लीजिए। इस तरीके से अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो उनके मन में आपके लिए कुछ अच्छा ही आएगा। और जैसे कि आप तो अभी सीख ही रहे हैं, तो आप उनसे ये भी बोल सकते हैं कि मैं कोशिश करूँगी सिलने का, क्योंकि अभी मैं सिलाई सीख रही हूँ। क्योंकि आपके पास कोई भी कस्टमर आ रहा हो तो उससे बैड बिहेवियर नहीं करना है, अच्छे से उनसे बात करना है। अगर 2 शब्द आप मीठे से किसी से बात कर लेते हैं तो उनके मन में एक छवि बन जाता है आपके लिए कि नहीं वो अच्छे हैं। तो चलिए, मेरे पास कोई कस्टमर आया है ब्लाउज़ सिलवाने के लिए, तो मैं उनसे बात की कि हाँ ठीक है, मैं सिलाई कर दूँगी। उनसे सारे बातें कर लिए हैं कि हम इतना पैसा लेते हैं, इतना पैसा लेंगे। तो वो बोले कि चलिए ठीक है। उसके बाद उनसे ना एकदम अच्छे से बात करना है और उनको ये भी बता दीजिए कि कोई भी मिस्टेक, कुछ टाइट फिटिंग हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसे मैं ठीक कर दूँगी। तो इस तरीके से उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो दूसरी पर्सन से मिलेंगे, दूसरी लेडीज़ या महिला से मिलेंगे तो उनको बताएंगे कि हाँ वो सिलाई करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो आपके बारे में वो किसी और को बहुत अच्छे से बताएंगे। तो ऐसा इससे क्या होगा कि आपका कस्टमर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो आपके पास कोई भी कस्टमर आए उनसे एकदम अच्छे से शांति से बात करें तो आपका कस्टमर ज़रूर ही बढ़ेगा। और ये जो समय है ना, समय के साथ चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जैसे कि अभी नए नए स्टाइल के कपड़े आ रहे हैं, नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, तो आपको नहीं आता है फिर भी उसे सीखने का कोशिश करें, सिलने का कोशिश करें। पहले अपने कपड़े पर ट्राई करें, फिर कस्टमर के कपड़े पर ट्राई करें, क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो फिर आपका कस्टमर जो है धीरे धीरे कम होते जाएंगे। क्योंकि पुराने स्टाइल जो होते हैं वो चले जाते हैं, फिर नए आते हैं, फिर घूम के पुराने आते हैं। तो आपको समय के साथ ही चलना पड़ता है, चलना ही है। क्योंकि अगर आप नहीं चलेंगे तो कोई भी कस्टमर आए बोले कि हमको ऐसा डिज़ाइन सिलवाना है, अगर आप नहीं सिलेंगे तो वो किसी और के पास चल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा सर्च मारें, थोड़ा सा देखें, इधर उधर सीखें, उसके बाद फिर उनको सिल के दें। इस तरह से आपको समय के साथ ही चलना पड़ेगा, चलना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने कस्टमर को भी आगे बढ़ा सकते हैं। 1 से 2, 2 से 4 कर सकते हैं। हम हाउस वाइफ हैं कि बहुत मेहनत से काम करते हैं, मतलब कि सारे घर का काम जो भी होता है, सारे काम बच्चों को देखने के साथ साथ में ही हम काम कर पाते हैं। तो इसके बीच में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसे पूरा मन से करेंगे तो हम ज़रूर ही सफल होंगे। क्योंकि हम जो समय निकालते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बहुत मुश्किल से निकालते हैं। क्योंकि ये जो समय होता है वो दूसरी लेडीज़ जो कि नहीं काम कर रहे हैं वो उसे सोने में यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, जो भी बोलिए। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, वो बचे हुए टाइम में अगर हम कुछ कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो वो हमारी सोच है, हमारा जो है मेहनत है, हम कुछ कर रहे हैं तो वो हम अपने लिए कर रहे हैं। और अपने लिए करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है। अगर आपके घर में भी आपके हस्बैंड ही कमा रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, तो वो हमें दे रहे हैं। लेकिन हम अगर कमा रहे हैं तो वो हमारे खुद के पैसे हैं। चाहे हमारे हस्बैंड कितना भी क्यों ना कमा रहे हो, हमें बैठा के खिला रहे हैं, लेकिन वो उनके पैसे हैं, वो हमें दे रहे हैं, तो हम उसे यूज़ कर रहे हैं, हमें मांगना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम खुद कमा रहे हैं, खुद के पैसे खर्च कर रहे हैं, तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है। तो ये होता है अंतर, हम अपने पैसे और मतलब वो किसी और के पैसे में। तो ये मत कोई भी ये गलत मत सोचिएगा कि हस्बैंड का पैसे लेना गलत है या तो परिवार के लोगों से पैसे लेना गलत है। मैं जो है वो गलत नहीं बोल रही हूँ कि किसी से पैसे लेना गलत है, लेकिन खुद के पैसे का महत्व ही कुछ अलग होता है। अगर जो भी महिलाएं काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि अपने हाथ में जो भी पैसे आते हैं, जो हम मेहनत से कमाते हैं, तो उसका खुशी ही अलग होता है। उसे कोई भी मतलब जो एक पैसे आने के बाद जो चेहरे पर मुस्कान आता है ना, वो कोई भी नहीं बदल सकता है। मतलब उसके जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए तो वो नहीं बदलने वाला है। तो ये होता है ना कि खुद के पैसे हैं, इसीलिए बोला जाता है कि समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। आजकल के महंगाई के ज़माना में हमें
ऐसा होता है ना कि जेंट्स लोग तो काम कर ही लेते हैं, लेकिन महिलाएं लोग पीछे रह जाते हैं। तो हम महिलाएं ही पीछे क्यों रहें, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमें अगर चाहेंगे तो हम सारा काम ख़त्म करके हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं अपने पैरों पे खड़ी होना, कुछ काम करना, तो बस यही एक जो ट्रिक मैं बताई हूँ यही आजमाएं। कस्टमर से थोड़ा सा अच्छे से बात करें, अपना व्यवहार अच्छा रखें, तो आपका कस्टमर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। उसके बाद आप समय के साथ में जो भी डिज़ाइन वगैरह होता है, वो लटकन वटकन अभी बहुत सारे निकले हुए हैं, तो उस हिसाब से ही आप चलें तो बहुत अच्छे से आप अपना शॉप चला सकते हैं, अपना बुटीक चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरी बातों से कुछ भी अगर आपको परेशानी दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। किसी को मैं कुछ गलत या बुरा बोलना नहीं चाहती हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे बातों को सुन के कोई भी अगर एक जन भी मोटिवेट हो गए, अपने कदम को आगे बढ़ा लिए, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा। इस तरीके से आज का वीडियो मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। मिलूँगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ सके और कुछ काम कर सके। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।